जय हनुमान, जय सिया राम। मैं राजस्थानी रामायण का रचयिता संत हनुमंत किंकर हूँ। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका दहन का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। रावण का पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध करके लंका के दरबार में लेकर के आ गया है और उसने अपने पिता रावण को प्रणाम किया है और कहा कि शास्त्र मुजग थे दंडित दूता। मैं हनुमान को तात्श्री मैं हनुमान जी को बांध करके ब्रह्मपाश में लेके आया हूँ, आप शास्त्रों के अनुसार उनको दंडित करो। तब रावण ने एक बहुत बड़े जो है दानव को हुक्म दिया कि जाओ इसे बांध करके लाओ। कौन क्यों लाया? प्रश्न जो था खास रावण का मंत्री कहो चाहे बड़ा सेनापति कहो, मुख्य सेनापति, उसको हुक्म दिया कि पूछो इसको तू कौन है और क्यों आया है, तेरा राजा कौन है। तो प्रश्न उसको प्रहस्त हनुमान जी को पूछता है, कौन देश तुम्हारा कौन देश है, तुम्हारा कौन राजा है, तुमको यह किसने भेजा है रे। प्रश्न धमकाता हनुमान जी को और डराता है, तुम सच बात बता देना, नहीं तो अभी ये बड़े बड़े हाथी हैं, उनके पांव तुम्हें रौंद डालेंगे। तो हनुमान जी ने वापस प्रहस्त को रावण के राज दरबार में इस प्रकार जवाब दिया है। जम कुबेर हरिहरन को दूतन मोचर राम, जन्म जात वानर कहूँ सेव राम निष्काम, राम मारा सेव राम निष्काम। मैं यम का, कुबेर का और किसी का भी दूत नहीं हूँ, मैं तो मेरे इष्ट देव है श्री राम जी, उनका सेवक हूँ और जन्मजात वानर हूँ। और फिर आगे कहते हैं, पवन पुत्र मुझ अंजनी माता, रिवसुत राय सहम्ब बड़ माता, रमा रिवसुत राय सहम्ब बड़ माता। अरे मैं पवन का पुत्र हूँ, मेरी मातश्री का नाम अंजनी है और मैं मेरे राजा सुग्रीव है उनका दूत हूँ। और के किंदापुर नगर हमारा, परगत परिनिर तेरे चौबारा, रामा परगत परिनिर तेरे चौबारा। मेरे नगर का नाम किष्किंधापुर है और बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में वह नगर स्थित है और मैं केवल मेरी माता सीता है उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ और मैंने अपने भुजाओं का बल देखने के लिए तुम्हारे बहुत वीरों को मारा है और इस बाघ का विनाश किया है। और फिर हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए इस प्रकार का है, हे रावण, तुम तो बड़े उज्जवल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, ब्रह्मवंश में। ब्रह्मवंश भी सर्वाता, मात के एक सिर धन वही भ्राता, रामा मात के एक सी धन वही भ्राता। और तुमने ब्रह्मवंश में जन्म लिया है और तुम्हारी तातश्री का नाम विश्रवा है, बड़े ऋषि मुनि है। कश्यप और उनके पुत्र ये पुलत्स्य और पुलत्स्य के विश्रवा मुनि पुत्र हैं और उनका पुत्र तुम है। तुम्हारी वंशवेल बहुत उज्ज्वल है, तुम्हारा भाई कुबेर है और माता केकसी है। और इतने उज्ज्वल कुल में तुमने जन्म लिया है, फिर सीता माता का तुमने छल करके अपहरण किया है, इसलिए सारे संसार को बड़ा दुख हो रहा है। इस प्रकार आगे फिर समझाते हुए हनुमान जी रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं
हे रावण, तू दीदनु तज हरि भगति कीजे, राम भगत बड़ जस बड़ लीजे, राम राम भगत बड़ जस बड़ लीजे। हे रावण, तू दानवी बुद्धि है उसको त्याग दे और भगवान श्री राम जी की भक्ति कर। और राम जी तो बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। और परिसन सहजाई, सीता को आगम रख जाई रामा। और सीता माता को तू आगे रख करके तेरे कुटुंब सहित राम जी के पास जा और सीता माता को राम जी को समर्पित कर दे। और अरे रावण, ये तो सोच, ये सीता माता लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी का अवतार है। ये राम जी साधारण नर नहीं है, राम जी तो विष्णु का अवतार है। इसलिए तो इस दानवी बुद्धि को त्याग दे और जो है सीता को ले जा करके श्री राम जी को समर्पित कर दे। इस प्रकार की बात को सुनकर के रावण महाक्रोधित हो गया, अपने दांतों को किटकिटाते हुए पीस करके कहने लगा और हुक्म दिया एक जो है दानव को कि इसको मार डालो, इसके टुकड़े कर डालो। तो जो है एकदम खग खड़ारे धनु मारण लागा, बेर विभीषण गईयों अगर। बड़ा माता ताजा दानव आगे आया अपनी तलवार को खींच करके और जो हनुमान जी को मारने के लिए समुद्यत हुआ है, उसी वक्त प्रकट हुए एकदम विभीषण और उस दानव के हाथ को पकड़ लिया और फिर कहा अपने भाई को, ये मेरे ताज समान भ्राता रावण जी, ये तो दूत है, पराधीन पादूतम सुधा। अरे ये सीधा सा दूत है, ये तो पराधीन है, राजा ने भेजा है इसको, है। जेवत कर सा जग में निंदा, बेण महार साती मैं इंदरम। अगर इनका वध करेंगे संसार में अपनी बहुत बड़ी निंदा होगी। ये मेरे वचन नहीं, शास्त्रों के अंदर इस प्रकार का लिखा हुआ है। और आगे विभीषण रावण को कहते हैं, आगे विभीषण रावण को इस प्रकार कहते हैं, अरे दूत को तो जो है अपना शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि सिर मूंड देना चाहिए, उसके अंगों को बदरंग कर देना चाहिए। इसलिए आप इसको सिर मूंड दो या इसको बदरंग कर दो। तो एकदम उसको जच गई बात रावण को। अरे इस वानर को तो अपनी पूंछ बहुत प्यारी लगती है, इसलिए पूंछ के तेल तूल और रुई मिलाकर के पूंछ पे बांध दो और सारे नगर के अंदर इसको घुमाओ। तो इस प्रकार की रावण की आज्ञा को सुन करके दौड़े हैं राक्षस और नगर में जितनी भी तेल तूल रुई थी वो सब हनुमान जी की पूंछ के बांधने लगे हैं। और ज्यों-ज्यों पूंछ को बांधते हैं और तेल उसके ऊपर ढोड़ते हैं, त्यों त्यों हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ा देते हैं। तीन लंबी पूंछ को बढ़ा दिया कि सारी लंका का रुई और तेल खत्म हो गया। और फिर रावण की आज्ञा के अनुसार दानव उनको जो है लंका के राजपथ के ऊपर, बाग बगीचों के ऊपर प्रताड़ित करते हुए घूमे हैं और इस प्रकार बहुत जो है प्रताड़ित कर रहे हैं हनुमान जी को। तो उधर एक दूती निश्चरी दौड़ी हुई सीता माता के पास गई और सीता माता को जाकर कहा, हे मातेश्वरी, ये जो दानव हैं वो हनुमान जी की पूंछ को जला रहे हैं, हनुमान जी जल जाएंगे। और इस प्रकार की बात को सुन करके माता सीता भय से प्रकंपित हो गई है और जो है वो भगवान से अरदास कर रही है इस प्रकार, जे में तप सत रति भर राई, अगन सीत कपि पूछ रे बचाई, रमाय अगन सीत कपि पूछ बचाई। अर्ज में सती हूँ और मैंने तपस्या की है, तो मेरी जो है अरदास है कि हनुमान जी की पूंछ को अग्नि से बचा दिया।
मोर दास सुनो रे रघुराई, अगन सीत कपि पूछ रे बचाई, रमाय अगन सीत कपि पूछ बचाई। मैं अगर सत्यव्रत मैंने धारण किया है, मैं यदि पतिव्रता हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, हे राम जी, हे मेरे पतिदेव, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि वानर की पूंछ को बचा लो और इस वानर की रक्षा करो। और फिर माता सीता पवन को भी संबोधित करते हुए कहती है, हे पवन पुत्र जरते सुतवाल, हे पवन, तेरा अगर पुत्र हनुमान जी तुझे प्यारा है तो हनुमान जी की पूंछ शरद ऋतु के अंदर जो पाला पड़ता है, हिम पड़ता है, उसके समान बिल्कुल शीतल हो जाए। तो इस प्रकार सीता माता और सब देवताओं को कहती, हे देवताओं सुनो, ये राम जी का भक्त है, और अगर सच्चा भक्त है और मेरी प्रार्थना आप सुनते हो तो सब देवता जाकर के जो है हनुमान जी की पूंछ को बचाओ, शीतल हो जाए। तो सिय मायण अरदास रो, परचो पलक लखाय, सिय मायण अरदास रो, परचो पलक लखाय। सीता माता की प्रार्थना का पर्चा पलक में हो गया है और हनुमान जी की पूंछ शीतल हो गई है, अग्नि शीतल हो गई है और हनुमान जी को अच्छी लग रही है। आगे घटना इस प्रकार है, हनुमान जी ने एक उछल कपिराई, गिगन महाजन जडील रे बधाई, रामा गिगन महाजन जडील। एकदम हनुमान जी आकाश में उछल गए और एकदम अपने शरीर को विकराल कर लिया है, बड़ा बढ़ा दिया है। और फिर अरे पलक एक लघु किन्नर स्वरूपा, बंधन बारे निसरता। एकदम हनुमान जी छोटे, सिद्धि थी होती है, ऐसी सिद्धि हनुमान जी को सिद्ध थी, इसलिए छोटा रूप धारण कर लिया और जो बंधा हुआ था नागपाश से एकदम बाहर निकल गया। और फिर क्या किया, सिंह बाहर कूदय कपिराई, अनल पूछ घर बार रे जराई, रमा अनल पूछ घर बार जराई, हट बाट पड़ महला रे बाड़ा। एकदम सिंह दरवाजे पर कूद गए हनुमान जी और अपनी पूंछ की अग्नि से स्वयं लंका को जलाने लगे। लंका का बाग बगीचे, हटा उठे, झोंपड़ियां महलों के अंदर और राजमंत्रियों के महलों में, सेनापतियों के महलों में, नटशालाओं में, मधुशाला में, सैन्यशाला में, गजशाला में, गुड़शाला को घूम घूम करके जय श्री राम करते हुए चला रहे हैं अपनी पूंछ की अग्नि से। और चारों ओर लंका में हाहाकार मच गया है। जब यह समाचार रावण के पास पहुंचा, रावण के काफी महलों को भी उन्होंने जला दिया, तो रावण रोने लगा है। लंका में हाहाकार मच गई, त्राहिमाम होने लगी है। और इस प्रकार सारी लंका को जला करके हनुमान जी उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर चढ़ करके देख रहे हैं और मन में पछता रहे, ओह अरे राम काज आयर का की दो, मैंने लंका के अंदर आकर के राम जी का क्या काम किया। अगर ये सारी लंका जल रही है, हनुमान ने चारों ओर देखा, ये सारी लंका जल रही है, इसमें अगर सीता माता जल गई तो मुँह दिखा सुर किस विद रामा, मैं राम जी को किस प्रकार जाकर के मुँह दिखाऊंगा। तो फिर इसे, लेकिन एकदम उनके मन में सत्य विचार प्रकट होता है और वो सोचते हैं, सत्यवत पतिवत सिय रघस सिय मायड़ रूखाल, अरदीसी सकती सांवरी जी, उस सरवर के पाड़ राम मारा उस सरवर के। माँ सीता का सतीव्रत से, पतिव्रत से रक्षा हो गई है। और हनुमान जी ने देखा
कि अशोक बाग के अंदर उस सरोवर के किनारे पर सीता माता विराजी हुई है। एकदम आकाश में उड़े हैं, जोरदार हनुमान जी श्री राम जी का जय जयकार करके और सीधे सीता माता के पास में पहुंच गए हैं। भूमि में बैठ करके सीता माता को प्रणाम किया है और सब समाचार का, मातेश्वरी मैंने अधिकांश लंका को तो जला दिया। तो इस प्रकार के समाचार को सुन करके जो है प्रसन्न हुई माता सीता और फिर उन्होंने कहा का समाचार साय को देणो, हे मातेश्री अब मैं वापस शीघ्र ही यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, मेरे नाथ स्वामी राम जी को क्या समाचार देना, मुझे शीघ्र बताओ। तो इस प्रकार की बात को सुन करके सीता माता दुखी हुई, कहा एक दिन तो और ठहर जा। लेकिन हनुमान जी ने कहा पूर्ण काज विघ्न किम काजा, हे माँ काम मेरा पूर्ण हो गया, जिस काम के लिए मैं तेरा पता लगाने के लिए आया वो मेरा काम पूर्ण हो गया। देख आकाश के अंदर देवता लोगों के मंगल ढोल बज रहे हैं, जय जयकार हो रही राम जी की, और अब तू शीघ्र ही मुझे आज्ञा दे। तो कहा हे हनुमान तू जाओ और राम जी को कहना 1 महीने के अंदर अगर तुम नहीं आए तो ये काल कसाई मुझे काट करके खा जाएगा। देह लंक मुझ मन रघुराई, बेरण रात बाहर मुझ खाई। अरे मेरी देह तो लंका में है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन जो है राम जी में लगा हुआ है। मेरी बात जो है रात्रि को किस प्रकार निकालूं। अरे इस संसार में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है राम जी के बता, ये सूरज चंद्र भी मुझे अच्छे नहीं लग रही है, ये मंद शीतल सुगंधित हवा चल रही है, मुझे अग्नि की तरह लग रही है। और फिर तू जाकर ये ऋतुराज वसंत ऋतु मुझे बिरंगी लग रही है। कोयल कोका कुहुक सुन मारी, सामधनी रे आबेग संवारी रमा सामधनी। हे मैं कोयल हूँ, हे राम जी मेरी कूक को सुनो और शीघ्र ही आकर के मुझे संभाल लो। और फिर आके कहती माता से स्वाति बूंद चाहत की त्यासी, बेग बरस घन जल जल राशि रमा बेग बरस। अरे मैं स्वाति बूंद हूँ, नहीं मैं बहुत प्यासी हूँ। स्वाति बूंद राम जी की रक्षा रूपी स्वाति बूंद आकर के यहाँ बरस जाए और मेरी रक्षा कर दे। इस प्रकार कह करके फिर सीता माता कहती है ओढ़क मारी दे जाए राम रग। अरे मेरी को राम जी को जाकर के मेरी पहचान तो देना। इंद्र जो है बायस को, इंद्र का पुत्र जो है वो काग बन करके आया था चित्रकूट पर्वत पर और मेरे जो ऊपर मंडराने लगा, चोंच मारने के लिए समुद्रित हुआ। तो मैंने चिल्लाहट की, मेरी चिल्लाहट को सुनकर श्री राम जी जाग गए और उन्होंने देखा ये काग, और उसी वक्त उन्होंने एक तीर लिया और उस तीर को मंत्रपूत किया, मंत्र से अबोध किया, मंत्र फूंका उसके ऊपर और धनुष पर संधानित करके प्रत्यंचा पर छोड़ दिया तीर को। वो तीर भागा उसको मारने के लिए और उधर काग आकाश मंडल में दौड़ा, अपने पिता के पास में गया, इंद्र के पास में पाई मांग। इंद्र ने कहा नहीं मैं अब तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। और फिर इंद्र ने ब्रह्मा के पास भेजा, जाओ ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो दौड़ा हुआ ब्रह्मा जी के पास में गया अपने प्राण रक्षा के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा रे दुष्ट तुमने क्या काम किया, राम जी तो बड़े दयालु है, तो अब नहीं कोई तेरे को नहीं बचा सकता इस ब्रह्मांड में, तो वापस राम जी के पास जा, उनकी शरण ले ले, वे तेरी रक्षा कर देंगे। तो दौड़ा हुआ जो है बायस इंद्र का पुत्र जो काग बना हुआ था, दौड़ा हुआ श्री राम जी गया, उनके चरणों में लौटने लगा और क्षमा याचना मांग भीख मांगने लगा क्षमा की। उस समय राम जी ने कहा भाई ये तीर है, ये तो मैं वापस अपने तुरी में नहीं रख सकता, लेकिन छोड़ता हूँ, तेरी आंख ले लेता। उस समय राम जी ने वो तीर छोड़ा और उस इंद्र का पुत्र जो काग बना हुआ था उसकी एक आंख को ले लिया। तब से काग की एक ही आंख होती, कौवे की एक ही आंख होती, वे एकाक्षी कहलाता। और फिर जो है अमृत फल 6 दिए, पहले तो दिया माता ने चूड़ामणि ये बोल, और उसके बाद में माता ने 6 अमृत फल दिए, जाओ
राम जी को ले जा कर के देना, और मैंने जो कथा कही वो सब तुम जा कर के उन्हें बता देना, तो मेरे को पहचान जाएंगे और तेरा कार्य सिद्ध हो गया। और इस प्रकार उसने, हनुमान जी ने माता को बार बार प्रणाम किया है और उनके चरणों में लौटने लगा है, और फिर राम जी की जय जयकार करके जो है अरिष्ट पर्वत के ऊपर कूद गया है, और अरिष्ट पर्वत को कूद करके, पर्वत को लांग करके उत्तर दिशा के अंदर जो है उस महेंद्र पर्वत के ऊपर वो वापस उतर गए हनुमान जी। और उनकी आवाज़ को सुन करके सब वानर प्रसन्न हो गए। बोलिए जय सिया राम।